तो स्टोरी क्या है, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ इंसिडेंट दैट हैपेंड। ऐसे हुआ कि मैं 1-2 महीने पहले की बात है, मैं अपने किसी फैमिली गैदरिंग में, कोई फैमिली में फंक्शन था रिलेटिव पे, वहाँ पे उनके घर पे गया था, कुछ खाना था, तो फैमिली के सब लोग आए हुए थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जनरल जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ पे बात करते हैं। बहुत कॉमन इशू हमारे वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल इश्यूज जो होता है, बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टी वो पार्टी, ये सब चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे बात हो रही थी, ठीक है। तो अभी हमारे फैमिली में ऐसे भी लड़के हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक लड़का जहाँ था जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है थोड़े टाइम से, और वो बहुत ज़्यादा रूलिंग पार्टी की साइड लेके बात कर रहा था, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी साइड ले रहा था, ठीक है। अभी मैंने उसको बोला, ठीक है, कि आई मीन ऐसे ऐसे डिस्कशनों का कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, ठीक है। मैंने उसको बोला कि दो आदमियों को ना कभी भी रूलिंग पार्टी की साइड नहीं लेनी चाहिए। पहला तो वो आदमी जो आदमी बेरोजगार है, ठीक है, और दूसरा वो आदमी जो विदेश में काम कर रहा है। क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी अपना काम सही तरीके से कर रही होती तो इसके पास में जॉब होती होती, और वो जो बंदा बाहर काम कर रहा है विदेश में, वो इंडिया में काम कर रहा होता, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसको बोला तो उसने मेरे को ये आर्गुमेंट दिया कि भाई हम सिर्फ हमारे बारे में थोड़ी सोच सकते हैं, हमको पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं। मैंने बोला कि हाँ सोचो। तो मैंने कहा इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे। तो उसने बोला कि एम्प्लॉयमेंट तो है भाई, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, कमी तो कहीं ना कहीं हमारे में ही है कि हम लोग जॉब नहीं ले पा रहे, सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है। तब मुझे समझ में आया कि यार ये कितना बड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट कैसे, ठीक है, कैसे इंडिया के लाखों बेरोजगारों का माइंड वॉश करती है, ठीक है, और उनसे उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि 5 लाख ग्रेजुएट्स के ऊपर 500 पोस्ट निकालेगी, ठीक है। और उसके बाद में जब वो भर्ती निकलती है तो सारे बंदे उसमें अपीयर होते हैं। अब होना तो 500 का ही है, भले 5 लाख ही काबिल क्यों नहीं हो उस काम के लिए, होना तो सिर्फ 500 का ही है। तो 500 का होता है और बाकी जितने बच जाते हैं, ठीक है, 4 लाख के ऊपर जो भी नंबर है, इन सब का कॉन्फिडेंस पूरा धज्जियां उड़ जाती है। और इनको सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए लगता है कि कमी कहीं ना कहीं मेरे में ही थी, मैं ही कुछ न कुछ अपने में कमी होगी तभी मुझे जॉब नहीं मिली, बाकी गवर्नमेंट तो भर्तियां निकाली थी, ठीक है। अब यही बात मैंने उसको बोली कि पगले गलती तेरी नहीं है अकेले की, अगर तू चाहता और तेरे जैसे 5 लोग सब चाहते और शिद्दत के साथ मेहनत करते, उसके बाद में भी सबको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जॉब तो सिर्फ 500 को मिलनी थी, ठीक है। तो उसने क्या आर्गुमेंट दिया मुझे, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो एक ही बहुत है ना, ऐसे तो फिर बहुत सारे प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनते, बनता तो एक ही है, जितनी पोस्ट है उतने ही बन सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकते। लेकिन आप देखो कि उसको इस तरीके से कन्विंस कर दिया है कि ये आदमी अगर इसका आज सिलेक्शन नहीं होता है, और जो सारे के सारे जो हमारे बेरोजगार है जिनका सिलेक्शन आज की डेट में नहीं होता है, तो वो सिर्फ आज नहीं, पूरी लाइफ टाइम अपने आप को कोसेंगे। पूरी लाइफ टाइम वो बाहर भी जाके नौकरी करेंगे ना तो अपने आप को यही बोलेंगे कि यार किसी और की गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी, ठीक है। वो कभी भी सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कभी कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, किसी और के मुद्दे के लिए भी। और उनके घर के बाहर बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया होगा, ठीक है, उनके पास चलने के लिए सड़क नहीं है, उनकी सड़क टूटी हुई है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं, उसके बाद में उनको यही लगेगा कि यार हम तो बोलने के लिए लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे हम लोग पास के तो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर जी, पाए, तो कमी तो कहीं ना कहीं हम में ही हमारी है। है।